चलिए इस वीडियो में हम क्लास इंटर का VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आए हैं जो कि केमिस्ट्री का, ठीक है। केमिस्ट्री का VVI ठीक है, VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आए हैं इस वीडियो में, ठीक है। सब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो इस वीडियो में हमने 1 से लेकर 10 सवाल दिए हैं, ठीक है। 1 से लेकर 10 सवाल सब्जेक्टिव के दिए हैं, जिसमें से आपको 5 सवाल VVI है, ठीक है। 5 सवाल VVI है। तो इस वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा और अच्छा से समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है मोललता किसे कहते हैं, ठीक है। मोललता किसे कहते हैं, इसका उत्तर हमने लिखे हैं 1 लीटर बिलियन में घुले हुए विलय के मोलों की संख्या को इस बिलियन को मोललता कहते हैं, ठीक है। मोललता कहते हैं और इसे बड़ी एम के द्वारा सूचित किया जाता है, ठीक है। इसे किसे सूचित किया जाता है, तो बड़े एम के द्वारा इसे सूचित किया जाता है। तो इसका मात्रक होता है मोल प्रति लीटर, ठीक है। इसका मात्रक होता है मोल प्रति लीटर या मोल प्रति इन्वर्स लीटर हो जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर यही था, ठीक है। इतना ही मात्र आपको लिखना है 2 नंबर में, ठीक है। तभी आपको 2 नंबर दिया जाएगा, ठीक है। तो इस तरीक़ा से आपको लिख लेना है कॉपी में और सही से आपको याद कर लेना है, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम बचा है, मात्र 30 दिन बचा है टाइम। 30 दिन में आपको पूरा जो कि केमिस्ट्री का सब्जेक्टिव को रिवीजन करना है, तो ठीक है। तो इस वीडियो को 2 बार देख लीजिएगा तो आपको पूरा इस वीडियो में 1 से लेके 10 क्वेश्चन का आपको आंसर याद हो जाएगा, ठीक है। याद करने का ज़रूरत नहीं, बस इस वीडियो को मात्र 2 दफ़ा देख लीजिएगा सही से, तो आपको 10 का 10 ही क्वेश्चन इस वीडियो का याद हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए प्रश्न संख्या हम दूसरे की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। प्रश्न संख्या हम दूसरा की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या दूसरा यहाँ पे हमने लिखे हैं नॉर्मलता सामान्यता किसे कहते हैं, ठीक है। नॉर्मलता या सामान्यता किसे कहते हैं, दोनों का परिभाषा सेम है, ठीक है। दोनों का परिभाषा सेम है। तो हमने उत्तर में लिखे हैं बिलियन के 1 लीटर में उपस्थित विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को उस बिलियन की नॉर्मलता या सामान्यता कहते हैं। क्या कहते हैं, नॉर्मलता या सामान्यता कहते हैं। इसे बड़ी एन के द्वारा सूचित किया जाता है। किसी के द्वारा सूचित किया जाता है, तो बड़ी एन के द्वारा इसे सूचित किया जाता है। इसका मात्रक होता है तुल्यांक प्रति लीटर होता है, ठीक है। तुल्यांक प्रति लीटर होता है, ठीक है। तो इस तरीक़ा से हमने नॉर्मलता या सामान्यता का लिखे हैं परिभाषा। तो इसी तरीक़ा से आपको नॉर्मलता पूछे या सामान्यता पूछे तो इसका परिभाषा यही होता है, ठीक है। तो इतना आप लिख दीजिएगा तो 2 नंबर में से आपको 2 नंबर कोई ही नहीं काटने वाला, ठीक है। 2 नंबर आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न के आगे हम 3 है, यहाँ पे प्रश्न संख्या 3 है, पढ़ते हैं इसको। प्रश्न संख्या 3 मोल प्रभाज, ठीक है। मोल प्रभाज या मोल अंश किसे कहते हैं, ठीक है। तो इसका उत्तर हमने लिखे हैं विलय या विलायक के मोलों की संख्या एवं बिलियन के मोलों की संख्या के अनुभार को मोल प्रभाज या मोल अंश कहते हैं। इसे बड़ी एक्स के द्वारा सूचित या छोटे एक्स के द्वारा सूचित किया जाता है, ठीक है। इसे बड़ी एक्स या छोटी एक्स के द्वारा सूचित किया जाता है। तो परिभाषा मात्र छोटा हमने लिखा है, जिससे आपको बहुत ही जल्द ही याद हो जाएगा। मात्र 1 से 2 दफ़ा इस वीडियो को पूरा अच्छा तरीक़ा से देखिएगा और समझिएगा, ठीक है। तो चलिए प्रश्न संख्या हम आगे जो कि VVI है हेनरी का नियम, ठीक है। जो कि VVI हेनरी का नियम, इसको जो कि पूछा ही जाता है, हर एक एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो इस बार भी हेनरी का नियम पूछेगा ही पूछेगा, इसको याद कर लीजिएगा सही से प्रॉपर तरीक़ा से, ठीक है। तो चलिए इसको हम सही से पढ़ाते हैं और इसका सही अर्थ बता देते हैं, ठीक है। तो प्रश्न संख्या 4 है हेनरी का नियम लिखें, हेनरी का नियम को लिखें, ठीक है। तो उत्तर में हमने लिखे हैं विलियम हेनरी ने 1802 ईस्वी में दाब तथा गैसों की विलेयता के बीच संबंध स्थापित किया, ठीक है। गैसों की विलेयता के बीच संबंध स्थापित किया, जिसे हेनरी का नियम कहते हैं। किसे हेनरी का नियम कहते हैं। तो इसका हमने यह नियम लिखे हैं स्थिर ताप पर किसी दिए गए द्रव में
किसी गैस की विलेयता को आरोपित दाब के समान उपाधि होता है तो उसे ही हेनरी का नियम कहते हैं। ठीक है, आरोपित दाब के समान उपाधि होता है तो उसे ही हेनरी का नियम हम कहते हैं। ठीक है, तो इस तरीक़ा से हमने हेनरी का नियम को लिखा है, तो इसी तरीक़ा से आपको लिखना है। ठीक है, तो चलिए प्रश्न संख्या आगे हम 5 की ओर बढ़ते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 5 है, बाष्प दाब किसे कहते हैं। ठीक है, बाष्प दाब किसे कहते हैं, बाष्प दाब किसे कहते हैं। तो उत्तर हमने लिखे हैं किसी विलयन की सतह पर उसकी बाष्प अवस्था द्वारा निश्चित ताप पर आरोपित दाब को बाष्प का दाब कहा जाता है। ठीक है, बाष्प का दाब कहा जाता है। तो इस तरीक़ा से हमने इस परिभाषा को बहुत ही छोटा परिभाषा लिखे हैं ताकि आपको सही से याद हो जाए, जल्द ही याद हो जाए। ठीक है, तो चलिए प्रश्न के आगे 6 हैं, आदर्श विलयन किसे कहते हैं। ठीक है, आदर्श विलयन किसे कहते हैं, ये भी VBI है। ठीक है, ये भी VBI है, इसको भी आप याद कर लीजिएगा सही से। ठीक है, तो उत्तर हमने लिखे हैं आदर्श विलयन वह विलयन है जो राउल का नियम का पालन करता है तथा जिसके निर्माण में आयतन और एंथैल्पी में कोई परिवर्तन नहीं होता है तो उसे ही आदर्श विलयन कहते हैं। उदाहरण के लिए बेंजीन प्लस टॉल्यूबिन। ठीक है, उदाहरण के लिए बेंजीन प्लस टॉल्यूबिन जो कि ये एक आदर्श विलयन का है। ठीक है, तो चलिए आगे प्रश्न संख्या हम 7 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 7 यहाँ पे हमने लिखे हैं, प्रश्न संख्या 7 है, अना आदर्श विलयन किसे कहते हैं। एक हो गया आदर्श विलयन किसे कहते हैं, दूसरा हो गया अना आदर्श विलयन किसे कहते हैं। तो उत्तर हमने लिखे हैं वह विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता है। ठीक है, वह राउल्ट के नियम को आदर्श विलयन में पालन करता है, इसमें नहीं पालन करता है तथा जिसके निर्माण में आयतन और एंथैल्पी में परिवर्तन होता है तो उसे ही आदर्श विलयन कहते हैं। उदाहरण के लिए क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन, दूसरे में है क्लोरोबेंजीन प्लस एसीटोन। ठीक है, इत्यादि। इस तरीक़ा से हमने अनादर्श विलयन का परिभाषा दिया है। इसी तरीक़ा से आपको एग्जाम में लिख देना है और 2 में 2 नंबर आपको कोई नहीं काटने वाला। ठीक है, 2 में 2 नंबर कोई आपको नहीं काट सकता है। ठीक है, इस तरीक़े से आप लिखिएगा। तो चलिए प्रश्न संख्या हम 8 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 8 यहाँ पे हमने लिखे हैं प्रासरण किसे कहते हैं। ठीक है, प्रासरण किसे कहते हैं, तो हमने उत्तर लिखे हैं विलायक के अणुओं का अर्धपरागम झिल्ली में से होकर शुद्ध विलायक से विलयन की ओर या तनु विलयन से संवाद विलयन की ओर रक्त प्रवाह को ही प्रसरण कहलाते हैं। ठीक है, रक्त प्रवाह को ही प्रसरण कहलाती है। तो इस तरीक़ा से हमने छोटा मात्र लिखे हैं, इस तरीक़ा से आपको लिखना है। ठीक है, दूसरा है यहाँ पे प्रश्न के 9 है, अंडा का सिकुड़ना तथा फूलना तथा सिकुड़ना। ठीक है, क्या कहलाता है, तो इसको आपको सही से लिखना और इसको जो कि इसको एग्जाम में पूछा गया, ये प्रश्न जो है पूछा गया एग्जाम में, इसलिए हमको इस प्रश्न को करवाना पड़ रहा है। ठीक है, तो दो समान आकार के अंडे तनु में घोलकर इसके आगरण को हवा देते इसमें से एक को साधारण जल में तथा दूसरे को नमक के जल में रखा जाता है। ठीक है, एक को सादा पानी में, दूसरे के नमक वाला पानी में रखा जाता है। कुछ समय के बाद हम देखते हैं कि साधारण जल में रखा हुआ अंडा फूल जाता है। ठीक है, जो कि साधारण जल में हमने अंडा या किशमिश को रखते हैं तो वह फूल जाता है तथा नमक के जल में रखा हुआ अंडा सिकुड़ जाता है। तो इसे ही प्रसरण के कारण होता है। इसे किसके कारण होता है, तो प्रसरण के कारण यह होता है। ठीक है, तो प्रसरण के कारण यह होता है जब आप सादा पानी में दीजिएगा कोई भी सामान, जैसे ये अंडा हो गया, इधर किशमिश काजू इधर हो गया, ये सब क्या होता है सादा पानी में ये सब फूल जाता है, पर नमक वाला पानी में जब दीजिएगा तो यह क्या होगा सिकुड़ जाएगा। तो
तो यह पराश्रव के कारण होता है, किसके कारण? परासरण के कारण होता है, ठीक है। तो प्रश्न संख्या 9 इसको हम इस तरीका से परिभाषा लिखे हैं। चलिए, तो प्रश्न संख्या आगे हम 10 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे हमने यहाँ पर लिखे हैं प्रश्न संख्या 10, आदर्श विलयन तथा अनादर्श विलयन में अंतर क्या है? VVI क्वेश्चन, ठीक है। इसको याद कराना बहुत ही अच्छा तरीका से, क्योंकि अंतर हम इसमें एक अंतर हम करवा रहे हैं, और जब आगे का वीडियो लेके आएंगे तो उसमें सिर्फ अंतर ही अंतर का ही हम वीडियो लेके आएंगे, जिसमें से जितना भी अंतर इसमें हम कराएंगे इस वीडियो में केमिस्ट्री में, उसमें से लगभग 1 से 2 अंतर पूछ ही लेता है, ठीक है। तो आदर्श विलयन तथा आदर्श विलयन में अंतर को स्पष्ट करना है, ठीक है। तो आदर्श विलयन, पहला अंतर इसमें लिखते हैं, यह राहुल का नियम का पालन करता है, ठीक है। इसमें यह राहुल का नियम का पालन नहीं करता। आदर्श विलयन में इसमें आयतन और एंथैल्पी में कोई परिवर्तन नहीं होता, ठीक है। आदर्श विलयन में आयतन और एंथैल्पी में कोई परिवर्तन नहीं होता है। हम दूसरे की ओर बढ़ते हैं, आदर्श विलयन में इसमें आयतन और एंथैल्पी में परिवर्तन होता है, ठीक है। इसमें आदर्श विलयन में हम आते हैं, प्रश्न संख्या 3 एग्जाम्पल लिए गए हैं इसमें। इसमें बेंजीन प्लस ब्रोमो बेंजीन होता है, ठीक है। इसमें बेंजीन प्लस ब्रोमो बेंजीन होता है। इसमें आदर्श विलयन में क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन होता है, ठीक है। क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन होता है। तो आगे हम लेके आते हैं, इसमें क्लोरोफॉर्म होता है प्लस बेंजीन होता है, और इसमें बेंजीन हो गया यहाँ पे। फिर इसमें 4 में बेंजीन प्लस टोल्यूइन होता है। इसमें क्लोरोबेंजीन प्लस एसीटोन होता है। तो इस तरीका से हमने आदर्श विलयन और आदर्श विलयन का इसमें हमने लिखे हैं, ठीक है। तो देख लीजिए आप इस तरीका से सबको, और स्क्रीनशॉट एक ले लीजिए, ठीक है। एक स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए इसमें, जो कि आपको सही रहेगा, ठीक है। याद करने के लिए सही रहेगा, आप याद कर लीजिएगा बहुत अच्छा तरीका से, ठीक है। ठीक है, तो इसको एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्द से। तो इस वीडियो में हमने 1 से लेकर 10 क्वेश्चन कराए, जिसमें से आपको लगभग इस क्वेश्चन से 2 क्वेश्चन मिला आ जाएगा एग्जाम में, ठीक है। एक पहला क्वेश्चन आदर्श विलयन तथा आदर्श विलयन में अंतर, ठीक है। दूसरा इसमें आ जाएगा हेनरी का नियम। ये 2 इम्पोर्टेंट है, इसको याद कर लेना। बहुत ही अच्छे तरीक़े से VVI क्वेश्चन हमने इस वीडियो में कराए हैं 10, ठीक है। तो वीडियो अभी तक लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर देना है, उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर देना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि इस वीडियो आगे वाला वीडियो हम सिर्फ अंतर से ही क्वेश्चन लेके आएंगे, ठीक है।